कर दो। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है बच्चा लोग, कैसे हैं भाई आप सभी लोग? हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं भाई सारे बच्चे? क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है बेटा? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? जैसा कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, फिजिक्स में आपको मजा आ रहा होगा साहब, फिजिक्स में आपको मजा आ रहा होगा। अब एक अनाउंसमेंट क्या है कि जो बच्चे नए जुड़े हैं या जो बच्चे नए जुड़ेंगे जब भी ये लेक्चर देखेंगे, या इस वीक में जितने भी नए बच्चों ने एडमिशन लिया है, मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। मंडे से मोस्ट प्रोबेबली मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो मंडे से आपको जुड़ जाना है साथ में। अभी आप अपना बैकलॉग तैयार कर सकते हो, पुराने लेक्चर जो रिकॉर्डेड हैं उनको देख सकते हो बेटा। रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हो। बैकलॉग बेसिक मैथमेटिक्स, सदिश, यूनिट डायमेंशन, 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उनको देख सकते हो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है जी, जान लगा दीजिए। चलिए, अब बात क्या है कि आपका सिलेबस, पहली बात आज हम क्या सीखेंगे और आगे की बातें हम क्या करेंगे। आपका सिलेबस है, टेस्ट का सिलेबस आप देख लीजिए एक बार। स्क्रीनशॉट लेना है या फोटो लेना है, जो भी लेना है वो देख लीजिए आप। यकीन नीट हिंदी 2025 प्रैक्टिस टेस्ट का सिलेबस है ये। टेस्ट नंबर 2 आपका होने वाला है, और ये जो टेस्ट होगा ये आपके 720 मार्क्स का होगा। कितना? 720 मार्क्स का, यानी कि 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने बेटा? 50 क्वेश्चन, यानी कि ये फुल टेस्ट है, फुल टेस्ट है, पार्ट टेस्ट नहीं है। क्या क्या सिलेबस है बेटा इसका? मैथमेटिकल उपकरण, गणितीय उपकरण जितने भी पढ़ाए हैं सारे आएंगे। अपने नोट्स को मेरी बात ध्यान से सुन ले। अपने रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं आज बता दूंगा। रिवीजन ऐप पर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, कोई बात नहीं बेटा, पीडीएफ रहेगा तेरे पास, पीडीएफ रहेगा इसका, चिंता मत कर, पीडीएफ में रहेगा ये। मैथमेटिकल उपकरण सारे के सारे जितने भी मैंने पढ़ाए, फिर सदिश पूरा, यूनिट डायमेंशन पूरा, और ये वाला चैप्टर भी पूरा हो जाएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। तो 1 2 3 4 चैप्टर आ रहे हैं। क्या आपके मन में ये डाउट है कि सर रिवीजन कैसे करें? तो ध्यान से सुनना, एक साथ नहीं खाना है, एक साथ रिवीजन हो भी नहीं पाएगा। कैसे करें रिवीजन? आज के डेट है बेटा 13, आज 13 है, 13 ही है ना? हाँ, आज 13 तारीख है, तो आपके पास दिन कितने हैं? 10 दिन है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, 10 दिन में कैसे आप रिवीजन कर सकते हो? 10 दिन आपके पास है और चैप्टर 4 है। 10 दिन आपके पास है, चैप्टर 4 है। कैसे रिवीजन करना है मैं आपको बताता हूं। कैसे रिवीजन करना है, जो बच्चे हो सकता है नए हो। अरे डेट तुझे दिख नहीं रही? टेस्ट का डेट नहीं दिख रहा? 23 को टेस्ट है भाई, डेट में बता देता हूं भाई। इनको पता नहीं, गाजा फूक के आते हो क्या? गाजा फूक के आता है? ये डेट 23 6 और 2024 को टेस्ट है, टेस्ट है। आज के हिसाब से बात करें 13 दिन मान ले, 13 दिन, ठीक है भाई, 13 दिन मान के चल रहा है बेटा। मैं 10 दिन का मार्जिन लेके चल रहा हूं। कितना? 10 दिन का मार्जिन लेके चल रहा हूं। तो मैं क्या बोलूं भाई, अब क्या बोलूं मैं यार, मतलब इनको डेट नहीं दिख रही है भाई, सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं ये। अब तो 10 दिन का मार्जिन लेके चल, 13 दिन चले मत, 3 दिन तो पूरा का पूरा वापस रिवीजन करेगा ना। जो 10 दिन तक पढ़ेगा वो वापस रिवीजन भी तो करेगा बेटा। अब ये 10 दिन की क्या स्ट्रेटजी रहेगी उस पर बात कर लेते हैं, कैसे कवर करना है।
10 दिन में 4 चैप्टर हैं तो 2 दिन एक चैप्टर को दे दे, 2 दिन पर चैप्टर दे दे, 2 दिन पर चैप्टर दे दे बेटा, 2 दिन पर चैप्टर दे दे। बेसिक मैथमेटिक्स को तो 3 दिन दे दे, बेसिक मैथमेटिक्स को 3 दिन दे दे, बेसिक मैथ्स का 3 दिन। यानी कि बेटा मेरी बात सुन, अबे सिर्फ मैं 3 दिन की स्ट्रेटजी बता रहा हूं, अगले 3 दिन बाद में आगे आने वाले चैप्टर की बता दूंगा, आगे आने वाले स्ट्रेटजी बता दूंगा। कुछ लोग 13 दिन बोल रहे हैं, भैया 13 दिन कैसे हुए? अरे ये जो गाजा फूक क्या है, यही बोल रहे थे 13 दिन है, 23 में से 13 घटाना नहीं आता, मैंने 10 दिन ही बोला था। ये राउंड ऑफ कर चुके हैं, बहुत बढ़िया बेटा। अब आपको क्या करना है, 3 दिन में बेसिक मैथ्स कैसे तैयार करनी है। बेसिक मैथ्स का एक ही मूल मंत्र है, बेसिक मैथ्स को तैयार करने का एक मूल मंत्र है, सामने देख। ये कमेंट करना बंद कर, अगर तुझे टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सुन ले, जैसा कह रहा हूं वैसा कर लेना, तो ये गधों की भीड़ में अलग नजर आएगा बेटा। ये देख ले, गधों को देख रहा है ना, 13 दिन बता रहे थे अभी, ये अब 10 दिन में आ गए हैं। ये मुझे सिखा रहे थे कि सर 13 दिन हुए, 23 तारीख को है। तो अब सुन, 3 दिन एक चैप्टर का, 3 दिन तो बेसिक मैथ्स को दे दे, 3 दिन पर चैप्टर मत कर, 3 दिन बेसिक मैथ्स को दे। सारे फॉर्मूले कितनी बार लिखेगा इन 3 दिन में? डेली कितनी बार लिखेगा सारे फॉर्मूले? 20 बार, 20 बार नहीं तो 50 बार लिख दे। 3 दिन में तुझे 50 बार लिख कर याद करना है, 50 बार लिख लेना। अगर तुझे जो भी फॉर्मूला याद नहीं होता उसको 50 बार लिख के याद करना है, 50 बार लिखकर याद करें। पहला प्रायोरिटी बेसिक मैथ्स अगर आपको तैयार करनी है मेरे बच्चे, मेरी एक एक बातों को बहुत ध्यान से सुनाकर, तुझे बेसिक मैथ्स में अगर महारत हासिल करनी है, ये सारे फॉर्मूले तुझे रात में कोई 10 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे भी उठा के पूछ ले, तुझे फॉर्मूले एकदम याद होने चाहिए। 50 बार लिखकर याद करे, रट्टा मार दे, रट्टा मार दे, लिख दे यहां, रट्टा मार लेना है, मार लेना है। पहला काम ये होगा तेरा, पहला काम ये होगा तेरा, सारे फॉर्मूले रट देने। फिर उसके बाद क्या करें सर? फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन, नोट्स के क्वेश्चन, नोट्स के सारे प्रश्न, नोट्स के सारे प्रश्न, नोट्स के सारे क्वेश्चन कम से कम, कम से कम, कम से कम 4 बार लिख लिख कर करने हैं, लिख लिख कर करने हैं। अगर तू इतनी मेहनत कर ले और तेरे नंबर में इंप्रूवमेंट ना हो, मेरा नाम बदल देना तू। 4 बार लिख लिख कर करे, लिख कर करे। क्वेश्चन करने के बाद डीपीपी, नोट्स के क्वेश्चन करने के बाद डीपीपी के सभी प्रश्न, सभी प्रश्न, सभी प्रश्न, सभी प्रश्न 2 बार करे। ये तेरा हर चैप्टर को रिवीजन करने का मेथड होगा। ये तेरा, ये बेसिक मैथ्स का ये रिवीजन स्ट्रेटजी रहेगी। अब तो इस रिवीजन स्ट्रेटजी में तुझे ये तो करना ही करना है, जो साथ में चल रहा है वो तो करना ही है। तेरे पास 3 दिन है, 3 दिन में तू कैसे मैनेज करता है? तो 1 दिन में भले 2 घंटे में कर ये काम, या 3 घंटे में कर ये काम, पर तुझे ये करना पड़ेगा। बेसिक मैथ्स को 3 दिन देने हैं। बेसिक मैथ्स को कितने दिन देने हैं बेटा? 3 दिन। मेरी बात समझ आ गई है? और भी सब्जेक्ट करने तो गधे 1 दिन में थोड़ी करना है, 1 दिन में थोड़ी करना है। बेसिक मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले हैं 50 बार किसके लिए बोल रहा हूं पता है? जो कहता है कि सर फॉर्मूला याद नहीं होता तो 50 बार लिख। तेरे को अगर 2 बार लिखने में फॉर्मूले याद हो जाए, मेरी बात ध्यान से सुनना, तेरे को अगर डीपीपी का सॉल्यूशन नहीं दिया, आज किसी भी कीमत पे आपको डीपीपी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज पूरी रिकॉर्डेड करके जाऊंगा,
जो भी बची हुई है उन्होंने नहीं लगाया होगा, मैंने कल दिया था उनको, अभी लगवा देंगे, चिंता मत कर। कल किसी भी हालत में तेरे पास जितनी भी डीपीपी है सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब बोल, अब सुन, अगर तुझे 2 बार लिखने में याद होते 2 बार में कर ले, 4 बार में 4 बार में, जिसको नहीं होते वो 50 बार लिख। तेरे को कैसे याद नहीं होते? क्वेश्चन के नोट सारे कम से कम 4 बार कर लेना, 4 बार कर लेना क्वेश्चन नोट्स के क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद डीपीपी के क्वेश्चन 2-2 बार कर लेना, सॉल्यूशन भी है तेरे पास। ये रिवीजन का तरीका है। सेम तरीका तुझे बेसिक मैथ्स के बाद यूनिट डायमेंशन में करना है। यूनिट डायमेंशन में भी सेम तरीका अपनाना है, यूनिट डायमेंशन में भी सेम तरीका। इसको दे दे तो 2 दिन, तो इसको दे दे 2 दिन, दे दे 3 दिन, दे दे इसको भी 3 दिन, इसको दे दे। और फिर यूनिट डायमेंशन के बाद सदिश को भी, सदिश को 2 दिन दे दे, सदिश को 2 दिन। मुझे पता है यहां बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 1 दिन में ये खेल कर देंगे, ये 1 दिन में खेल कर देंगे। ये जो गधे कह रहे हैं ना सर और भी सब्जेक्ट है, वो जो बच्चे टॉप करेंगे उनके पास भी और भी सब्जेक्ट होंगे ना, मैनेज तो तुम्हें करना पड़ेगा ना मेरे भाई। और जो साथ चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो तो साथ रोजाना का रोजाना पढ़ना ही है। लाइव क्लास को, लाइव क्लास को, लाइव क्लास को रोजाना का रोजाना, रोजाना का रोजाना होमवर्क करना है, करना है। अब मैं एक छोटा सा पोल कराने जा रहा हूं, एक छोटा सा पोल कराने जा रहा हूं। जो बच्चे बोल रहे हैं आप दिल से ईमानदारी से बताना बेटा, ईमानदारी से बताना, लाइव क्लास के अलावा सेल्फ स्टडी हार कितने हैं आपके? सेल्फ स्टडी हार लाइव क्लास को छोड़कर, लाइव क्लास को छोड़कर, लाइव क्लास को छोड़कर मैंने एक रील भी बनाई थी, याद है तुम्हें? ऑप्शन ए है 4 घंटे, ऑप्शन बी है, पोल कराऊंगा अभी मैं, 5 घंटे, ऑप्शन सी है 5 से 6, नहीं तो निपट जाएंगे अभी, 6 से 8, और डी है 8 से 10, 8 से 10। कोई कहता है ये पॉसिबल है, मैंने कहा हाँ। 6 घंटे की आपकी लाइव क्लास है, हाँ सर। 8 घंटे आप सेल्फ स्टडी, बाद में बताऊंगा, ये पोल स्टार्ट कर रहा हूं 30 सेकेंड का। आप सेल्फ स्टडी आर कितना है आपका? ABCD एक बार आप पार्टिसिपेट करिए, पार्टिसिपेट करिए, पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेट करिए फटाफट, पोल एंड होने वाला है, पोल एंड होने वाला है। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूं, कोई सा भी टिक कर देता हूं भाई, मैं मिनिमम पे जाता हूं। 4 घंटे वाले, मुझे पता था कि 4 आवर वाले बहुत सारे बच्चे होंगे। शिकायतें तो बहुत है तुझसे, जिंदगी पर जो तूने दिया वो बहुतों को नसीब नहीं होता। 4 घंटे में बहुत सारे राजी हैं, हाँ। 4 घंटे में क्या होता होगा रे बेटा? 3 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट को 1 घंटा भी आप डेली नहीं दे पाते होगे। मिनिमम क्राइटेरिया में बता रहा हूं, 6 घंटे से अगर आप कम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप और लाखों की भीड़ से बहुत दूर चले जाओगे। मिनिमम सेल्फ स्टडी, मिनिमम नॉर्मल डेज में, मिनिमम सेल्फ स्टडी, नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूं, मिनिमम सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो 6 आवर है। ये साइंटिफिकली प्रूव है बेटा। 6 घंटे से कम में आपका डेली का होमवर्क भी नहीं होता होगा। मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम बता रहा हूं, 6 घंटे बिना आपका डेली का होमवर्क नहीं होता होगा भाई।
क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, नोट्स पढ़ने हैं, डीपीपी करनी है, फॉर्मूला याद करना है, कैसे करता होगा। और डेली का काम होने का मतलब ये नहीं कि ठीक है क्वेश्चन कर लिए हैं, मगर मास्टर ने बोला कि याद करना है तो याद भी हो जाना चाहिए, तो कम से कम 6 घंटे। अब टेस्ट का टाइम आ गया, आपको पता चल गया कि टेस्ट, जिस दिन आपको पता चला कि टेस्ट 26 को है, आज पता चला है, आज पता चला आपको टेस्ट, सॉरी 23 को है, 23 को है, आज पता चला, तो आपका सेल्फ स्टडी हार कितना बढ़ जाना चाहिए? ये सेल्फ स्टडी आवर 8 से 10 घंटे। अब आप कैसे मैनेज करते हो वो आप जानो। मिनिमम पे बात कर लेता हूं, 8 घंटे। क्या? 8 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी आवर, 8 घंटे, 8 घंटे। ठीक है। अब कोई कहेगा कि सर दिन में 24 घंटे, मैंने कहा देख 6 घंटे की तरह हो गई लाइव क्लास, 6 आवर लाइव। अरे वही बात बता रहा हूं, एक इंस्टाग्राम पे रील बनाई थी ना, उसमें एक बच्चे ने क्या, बहुत सारों ने 27 घंटे लिख देते भाई। 6 घंटे सेल्फ लाइव, 8 आवर सेल्फ स्टडी, हाँ सर, और 7 आवर, 7 घंटे सो जाओ, स्लिप। तो इनको जब जोड़ेगा बेटा तो ये 14 और 14 और 7 कितना, 21 आवर। तब भी 21 घंटे ही होते हैं और 3 घंटे तेरे पास दूसरे काम करने के लिए बचे हुए हैं। तो आराम से 6 घंटे लाइव क्लास ले, 8 घंटे सेल्फ स्टडी कर और 7 घंटे तू सो जा। इससे ज्यादा तुझे नहीं सोना है, इससे ज्यादा तुझे नहीं सोना है, इससे ज्यादा नहीं सोना है। तो अभी बेटा 21 घंटे होते और 3 घंटे तेरे पास फ्री है। तू चाहे तो इन 3 घंटे का भी यूटिलाइज कर सकता है। तुझे जीवन में कुछ करना है, शिकायतें नहीं करनी है, कमियां नहीं देखनी है, उन पे काम करना है, उन पे काम करना है। चलिए, तो बात समझ आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे साहब, उसी पे बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा एक बेहतरीन कहानी। कॉपी पेन निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए बेटा, कॉपी पेन निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल लो। एक रफ कॉपी और एक फेयर कॉपी सामने देख। आज का टॉपिक बहुत कमाल का है, बच्चा बहुत परेशान है। वर्नियर कैलिपर्स, अल्पतमांक, स्क्रू गेज। आज और कल की क्लास में बाकी बचे हुए सारे टॉपिक करा दूंगा। आज की क्लास में तो ये 2 टॉपिक हैं। पहले बात, एक बात बताओ मुझे, हेडिंग डालेंगे लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, लिस्ट काउंट, अल्पतमांक। सामने देखना, पेन मत चलाना। अल्पतमांक, अल्पतमांक, सामने देखना, पेन मत चलाना। अब सामने देख बस। अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक क्या होता है, ध्यान से सुन। अल्पतमांक क्या होता है, ध्यान से सुन। अब भूल जा क्या करना है क्या नहीं करना है, तेरा कितना बैकलॉग है, पढ़ने में ध्यान दे। अब मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, मुझे जितनी बात करनी थी कर ली। क्लास के अंदर मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, मैं अलग से लाइव आ जाऊंगा बेटा। प्रार्थना है तेरे से, अब पढ़ ले बेटा। अलग से लाइव आ जाऊंगा मैं सोशल मीडिया पे, वहां बात कर लेंगे अपन। अब सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे यहां। तो देख बेटा, देख देख, तेरे पास सेंटीमीटर स्केल है। क्या है बेटा, एक सेंटीमीटर स्केल है। ध्यान देना, सेंटीमीटर स्केल सबने देखा है, सेंटीमीटर स्केल सबने देखा है। ये यहां से स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये यहां 1 सेंटीमीटर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। ये यहां 1.5 सेंटीमीटर हो गया। मुझे एक बात बताइए, पीवाईक्यू आज नहीं करेंगे? अरे कौन है ये, पीवाईक्यू आज नहीं करेंगे? अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने क्या बोला, पीवाईक्यू मैंने कल ही इसीलिए दिए आपको ताकि आप अब पीवाईक्यू ट्राई करना स्टार्ट कर दें। पीवाईक्यू हम लास्ट लेक्चर में करेंगे। कल लास्ट लेक्चर होगा तो कल होगा, परसों होगा तो परसों होगा। पीवाईक्यू हम लास्ट लेक्चर में करेंगे, पीवाईक्यू का सॉल्यूशन लास्ट लेक्चर में करेंगे। कोई पूछेगा नहीं अब तो कराऊंगा भी नहीं।
एक बार बता दिया, लामी प्रमेय भी पढ़ा दूंगा बेटा, लामी प्रमेय भी पढ़ा दूंगा, इसी में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है, अब ध्यान से सुन, डाउट क्लियर है आपका? अब डीपीपी की अलग से कॉपी बनानी है क्या? बिल्कुल, हाँ एक और बात, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, डीपीपी की अलग से कॉपी बनानी है सॉल्यूशन की, सिर्फ सॉल्यूशन की बनाइए डीपीपी की, क्योंकि पीडीएफ तो आपके पास है ही, डीपीपी की अलग से कॉपी बना लीजिएगा सॉल्यूशन की। वीडियो सॉल्यूशन भी है, ऐसी बात नहीं है, डीपीपी का सॉल्यूशन भी है, पर एक रफ कॉपी बना लीजिए साफ सुथरा, ऐसा नहीं है फेयर कॉपी बनानी है, रफ कॉपी बना लीजिए साफ सुथरा। ठीक है, रिवीजन कर ले बेटा, जिसको अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है, स्पीड तेज लगती है, कम स्पीड में देख ले, एक बार वीडियो वापस जाके देख ले, तेरे को बात समझ आ जाएगी 100%। अब मैं आपसे कहूं किस स्केल में, एक देख ध्यान से देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये जो 10 भाग हैं ये कितने लंबाई का मापन कर रहे हैं? सामने देखना, सेंटीमीटर स्केल है, 10 भाग कितना मापन कर रहे हैं, कि 10 भाग का मापन कितना है? बोल बेटा कितना मापन है? 1 सेंटीमीटर। 10 भाग का मापन कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर है। तो एक भाग का मापन कोई बताएगा? एक भाग कितना मापन करेगा? एक भाग का मापन क्या करेगा बेटा? कि सर 1/10 और ये सेंटीमीटर में, क्या ये 0.1 सेंटीमीटर है? क्या 0.1 सेंटीमीटर है? एक भाग कितना मापन करेगा? अरे 1 सेंटीमीटर नहीं, 0.1। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ 10 भाग का 1 और एक भाग का कितना? 3D मॉडल भी बताऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। आपने अपने जीवन में ऐसा स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स नहीं पढ़ा होगा जो आज आप पढ़ोगे, पर फेल के साथ पढ़ाऊंगा। आप सामने देख, कॉपी करने का पूरा पूरा मौका दूंगा बेटा। अब सामने देख, पर ये जो एक भाग का मापन है इसे ही अल्पतम, क्या ये न्यूनतम मापन है? क्या मुझे ये बताए 0.1 सेंटीमीटर से कम का मापन कर सकता है क्या ये? क्या ये सेंटीमीटर स्केल इससे कम माप सकता है क्या? 2 भाग मतलब एक भाग कितना माप रहा है? 0.1 से कम का मापन नहीं कर सकता। किसी भी उपकरण के द्वारा मापा गया न्यूनतम मान, किसी भी उपकरण के द्वारा मापा गया न्यूनतम मान क्या कहलाता है? अल्पतमांक। क्या कहलाता है बेटा? अल्पतमांक कहलाता है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी भी उपकरण के द्वारा मापा गया न्यूनतम मान अल्पतमांक कहलाता है। कॉपी करें इसको, कॉपी करो भाई, कॉपी करो फटाफट, साथ साथ कॉपी करें। अब कॉपी करने का बराबर टाइम दूंगा मैं आपको, कॉपी कर बेटा। ये इसका लिस्ट काउंट, सेंटीमीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है। कितना है? 0.1 है। कॉपी करता चल, अब कॉपी करता चल, कॉपी कर ले बेटा फटाफट। जब मैं कॉपी करने का बोलूं स्पीड से कॉपी करे, स्पीड से कॉपी करे, हेडिंग डाल, फेयर में कॉपी कर ले, फेयर में कॉपी कर ले, फेयर में कॉपी कर ले, डेफिनेशन लिख ले और ये लिख ले। नोट हो गया है? नोट हो गया है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। देख इधर देख, मैंने आपसे कहा कि सर ये सेंटीमीटर स्केल है, मैंने कहा हाँ। ध्यान से सुनना अब मेरी बात को, एक एक बात जबरदस्त है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। हम एक लंबाई का मापन करने आए साहब, एक लंबाई का मापन करने आए, जो आपको दिख रही होगी, एक लकड़ी लेकर आया मैं।
क्या लेकर आया? एक लकड़ी। और हमने देखा कि ये देखना, ये तो है 0, हाँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1, और ये 2 3 4 5। मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया 1 सेंटीमीटर और ये हो गया कितना? 2 सेंटीमीटर। हाँ, ये जो व्हाइट कलर की आपको लकड़ी दिख रही है, ये बड़ा कर देता हूं मैं इसको बेटा। अब दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है अब? ये जो व्हाइट कलर की लकड़ी है, सेंटीमीटर स्केल से मापन कर रहे हो, इसकी लंबाई का मेजरमेंट दे दो मुझे, इसकी लंबाई का मेजरमेंट दे दो मुझे, इसकी लंबाई का मेजरमेंट दे दे मुझे। कितनी लंबी है ये व्हाइट कलर की लकड़ी? कि सर देखो ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गई। अरे ये 5 खाने, 1 2 3 4 5, और ये यहां पर हो गया सर ये 1.6 और ये 1.7 है। पर आप ध्यान से देखोगे कि इसका बिंदु ए तो यहां है और बी यहां है इस लकड़ी का, ना ये तो 1.6 पे ना 1.7 पे है। अब आप तकलीफ में हैं, ये ना 1.6 पे ना 1.7 पे है। हाँ, अब ये तो मैंने जूम करके बनाया, एक एक बात को ध्यान से सुनना, सेंटीमीटर स्केल है, जूम करके बनाया, इसलिए इतना गैप दिख रहा है। पर आप सेंटीमीटर स्केल को देखो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये 0.7 पे भी नजर आ सकता है, 0.6 पे भी नजर आ सकता है। अगर हम एग्जैक्ट सामने से देखें तो ये यहां नजर है, इधर तिरछा देखे तो हो सकता है ये इसके ऊपर नजर आ जाए, हो सकता है ये इसके ऊपर नजर आ जाए। अरे हाँ या ना? हाँ। तो इसमें कितने की त्रुटि हो सकती है? या तो ये 1.6 लिख दे या 1.7 लिख दे, यानी कि 0.1 कम भी लिखा जा सकता है और 0.1 ज्यादा भी लिखा जा सकता है। बोल हाँ या ना? बोल हाँ या ना? कितने की त्रुटि हो सकती है? 0.1 की। अरे इस एक खाने का मान हम इस एक खाने से कम है तो उसको हम मापन नहीं कर सकते, तो इसका न्यूनतम मान कितना है? 0.1। वो जो 0.1 है वो अल्पतमांक है। क्या है? अल्पतमांक है। क्या है? अल्पतमांक। क्या वो त्रुटि है? हाँ, उससे कम मापन नहीं हो सकता, उससे कम मापन नहीं हो सकता। क्या लिखेगा? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देख क्या, 1.6, 1.6 से तो ज्यादा है ना और 1.7 से कम है, तो प्लस माइनस 0.1 आया क्या? सेंटीमीटर। ऐसे लिखी जाएगी लंबाई, 1.6 प्लस माइनस 0.1। ये 0.1 सेंटीमीटर क्या है? ये त्रुटि है। कौन सी त्रुटि है? ये लिस्ट काउंट एरर है, ये अल्पतमांक की त्रुटि है, अल्पतमांक के त्रुटि है। किसी भी उपकरण की जो त्रुटि होती है वह उसके अल्पतमांक की त्रुटि होती है। अल्पतमांक, लिस्ट काउंट एरर कहते हैं इसको। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? बात समझ में आई है बेटा? बोल भाई। क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं क्या? मेजरमेंट वाली बातें। हमें पता है कि जब हम यहां पे देखें, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब बहुत बड़ा पुल बनाया जा रहा हो, मान लो क्या बनाया जा रहा हो? बहुत बड़ा पुल। जैसे हम 100 रुपए में मान लो कि हमने क्या लिया, 19 रुपए का दूध की थैली ले ली। ओ बेटे, ओ मेरे बेटे, दूध पिएगा? दूध पिएगा? एक एग्जांपल सुनना, दूध पिलाऊंगा तेरे को आज मैं। आप अमूल दूध की थैली लेकर आए 19 रुपए की, 20 रुपए थे आपके पास। क्या थे? 20 रुपए। आप अमीर थे, हाँ, गरीब कोई है नहीं। 19 रुपए की थैली लाए, 1 रुपया आप छोड़कर आ गए। हाँ, 1 रुपया आपने कहा कि रख ले, चेंज नहीं चाहिए, तो आप 1 रुपया छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर यही बात होती कि एक बहुत बड़ा पुल बन रहा होता जिसमें करोड़ों रुपए लग रहे होते,
और वहां पर अगर 1 सेंटीमीटर की, मान लो एक बहुत बड़ा पुल बनाया गया, क्यों त्रुटि का ध्यान रखा जाता उसकी मैं बात बता रहा हूं आपको। एक बहुत बड़ा पुल बनता जिसमें करोड़ों रुपए लगते, हाँ, तो उस करोड़ों रुपए से बनाए गए पुल का कितना मटेरियल आएगा, कितना सीमेंट लगेगा, मटेरियल हो गया, सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, कंक्रीट हो गया, रेत हो गई, हाँ, लोहा हो गया, मजदूर हो गए, कितने दिन लगेंगे, इनके लगभग लगभग कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन पहले ही कर ली जाती है, लंबाई चौड़ाई मापन कर लिया जाता है। अब आपने क्या किया, मान लो आप 1 सेंटीमीटर की भी त्रुटि कर देते, मान लो 1 सेंटीमीटर का मापन ज्यादा हो जाता, मान लो 10,000 या जो भी है, 1 सेंटीमीटर भी मापन ज्यादा हो जाता तो भैया लगने वाले पैसों की कॉस्ट बढ़ जाती, मटेरियल ज्यादा लाना पड़ता, सीमेंट ज्यादा लाना पड़ता, कंक्रीट ज्यादा लानी पड़ती, रेत लोहा सब ज्यादा लाना पड़ता। या कम मापन कर लिया तो आपको लास्ट में चीजें क्या होती, गड़बड़ा जाती। इसलिए त्रुटि का ध्यान रखा जाता है। आम जीवन में जब पुल बन रहे होते हैं, डैम बन रहे होते हैं, तब एरर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। छोटे से भी अगर त्रुटि होगी ना तो पूरा का पूरा पुल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए एरर का ध्यान रखा जाता है। इंपॉर्टेंस समझ आई क्या बेटा? इंपॉर्टेंस समझ आई कि कैसे हमें एरर का ध्यान रखना पड़ता है, एरर क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान क्यों रखा जाता है। अब सुन, ये तो बात समझ आ गई कि लिस्ट काउंट एरर ये है, हाँ, यानी कि अगर हम कोई लंबाई का मापन करते हैं, सेंटीमीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल, देख बेटा देख, सेंटीमीटर स्केल का अल्पतमांक कितना होता है, अल्पतमांक कितना है, अल्पतमांक के 0.1 सेंटीमीटर, जो अभी अभी सिखाया मैंने, अभी अभी सिखाया मैंने, हाँ। अब ये तो बात समझ आ गई। अब हमारे पास बहुत सारे उपकरण हैं भाई, हमारे पास एक उपकरण आया वर्नियर कैलिपर्स, की क्या काम आता है कि वर्नियर कैलिपर साहब लंबाई का मापन करता है, तो लंबाई का मापन करने के लिए सेंटीमीटर स्केल भी तो है, ध्यान से सुनना, अब एक एक बात को अभी नोट नहीं करना। वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है, लंबाई का मापन करता है सर। तो लंबाई का मापन करने के लिए सर हमारे पास सेंटीमीटर स्केल है, तो वर्नियर कैलिपर्स की जरूरत क्यों पड़ी सर? तो ध्यान से सुन, किसी भी उपकरण के बारे में ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात आपके लिए बनाया है। किसी भी उपकरण की त्रुटि, किसी भी उपकरण की त्रुटि, उपकरण की त्रुटि 5% से ज्यादा है, से ज्यादा है, तो वह खराब उपकरण है। मापदंड क्या है कि कोई भी जो उपकरण आप मेजर करने के लिए ले रहे हो उसकी त्रुटि 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 5% से ज्यादा है तो वो खराब उपकरण है। तो हमने कहा सेंटीमीटर स्केल से हम लंबाई मापते हैं कि हाँ कितनी, कि हमने एक लंबाई मापी, एक लंबाई मापी 5 सेंटीमीटर, तो कैसे लिखेगा, 5 ± 0.1 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे कहूं आज के बाद जब आपने त्रुटि पढ़ लिया है, अगर आपसे कहूं 5 सेंटीमीटर लंबाई माप के आना, तो तू क्या लेकर गया, किस सेंटीमीटर स्केल लेकर गया, तो कैसे लिखेगा कि 5 और उसकी त्रुटि कितनी दे सकता था वो 0.1 की, तो ± 0.1। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? अरे बोल हाँ या ना। ये तो बस ये देखने आए मास्टर को हिंदी लिखनी आती है कि नहीं आती। अरे सीख ले, सीख ले बेटा, सीख ले। उपकरण देखने आया है गधा, वो देख रहा है कि उपकरण गलत लिख दिया है, ये समझ आ रहा है कि नहीं, वो पढ़ ले गधे। अंग्रेजी हिंदी सुधारने आया है इधर, इसकी त्रुटि निकाल, प्रतिशत त्रुटि निकाल। तो तूने कहा कि सर देखो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं सर,
0.1/5 इंटू 100। क्या ये समझ आया? अरे L बराबर L प्लस माइनस डेल्टा L जब लिखेगा तो त्रुटि कैसे निकालते हैं? त्रुटि अपॉन वास्तविक मान इंटू 100, यही था फॉर्मूला। कितना आया ये? कि सर ये पॉइंट नीचे आते ये हो गया कितना, 10। अरे 0.1/5 है ना, तो ये कट गया कितना, 2% की। कितना? 2% की त्रुटि है। कितने की है? 2% की त्रुटि है। तो जीवन भर यही करना, उपकरण गलत देखना, बस उपकरण गलत लिखा है। वाह गधे, तू सही कर ले इसको तो। अरे डॉक्टर बनने जा रहा है। 2%। मतलब कि अगर तू 5 सेंटीमीटर जैसी लंबाई मापने जाए तो सेंटीमीटर स्केल ले सकता है। 2% की त्रुटि है। अगर 5% से ज्यादा होता तो खराब होता। ठीक है, अच्छा लगा हमें। हमने कहा कि यार एक और बात सुनो, ध्यान से सुनना, सीखता रहना। ध्यान से सुन और सीखता रहे, निपट जाएगा, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। ध्यान से सुन बेटा, ध्यान से सुन। मैंने एक और एग्जांपल लिया। मैंने कहा 1 सेंटीमीटर का मापन कर, तो 1 प्लस माइनस किससे? सेंटीमीटर स्केल से। 1 सेंटीमीटर का मापन कर सेंटीमीटर स्केल से, तो यही लिखेगा क्या? अरे यही लिखेगा क्या कि 1 प्लस माइनस 0.1। अरे क्या यही लिखेगा क्या? अरे गधा, 5 हो या 5 से ज्यादा हो? 5 तक सही मानते हैं, 5 से ज्यादा। मुझे पता था ऐसे ऐसे गधे हैं, गांजा फूंक फूंक के आते हैं ये। 5 हो तो क्या करेंगे? अरे ये दिख नहीं रहा, 5 से ज्यादा हो तो खराब है। 5 तक चलेगा, चलेगा चलेगा। गधा, त्रुटि निकाल इसकी, त्रुटि निकाल। क्या त्रुटि निकाल इसकी? प्रतिशत त्रुटि 0.1/1 इंटू 100 कितनी आ रही है? 10%। यानी कि अगर तुझे 1 सेंटीमीटर वाली लंबाई मेजर करनी है तो सेंटीमीटर स्केल अच्छा उपकरण नहीं है। 5 सेंटीमीटर तक चलेगा, 5 सेंटीमीटर मेजर करनी है, सेंटीमीटर स्केल यूज कर सकता है। पर 1 सेंटीमीटर मेजर करना है, 1 सेंटीमीटर से कम छोटी दूरियां मापन करने के लिए सेंटीमीटर स्केल अच्छा उपकरण नहीं है। क्या लिखना पड़ेगा यहां? कि छोटे दूरियां, छोटे लंबाइयां, छोटे लंबाइयां। जैसे मैं तेरे को एक और एग्जांपल दे दूं, 2 सेंटीमीटर का, 2 प्लस माइनस 0.1। चल इसकी त्रुटि निकाल, तो क्या करेगा? 0.1/2 इंटू कितना? 100। ले देख, 5 आ गया तेरा, 5 आ गया, 5 5 कर रहा था, ये ले 5। 2 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है तो 5 तक चलेगा, 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे तो 2 सेंटीमीटर तो चलेगा। जैसे छोटी दूरियां, छोटी दूरियां जैसे क्या? 1 सेंटीमीटर से कम, 1 सेंटीमीटर या उससे कम। एक हो गया 1.5 सेंटीमीटर के लिए भी 5 से ज्यादा आएगी एरर। 1.5 या उससे कम, उससे कम। ये एकदम फिक्स नहीं है, लगभग डाटा ले रहे हैं बेटा, लगभग डाटा ले रहे हैं। या उससे कम, उससे कम दूरियां, कम दूरियां मापने में, मापने के लिए, मापने के लिए, मापने के लिए सेंटीमीटर स्केल सही उपकरण, सही उपकरण नहीं है। ध्यान से सुनना आप। तो हमें एक मुद्दा मिल गया साहब कि हम एक ऐसा स्केल बनाएं जिसकी त्रुटि क्या हो? 5% से कम हो। जो ये 1.5 हो गया, उससे कम 1 हो गया, 0.8 सेंटीमीटर हो गया, ऐसी दूरियों को मापने में काम आए। तो जरूरत पड़ी बेटा किसकी? एक नए स्केल की,
और फिर बनाया गया क्या, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स की क्यों जरूरत पड़ी, बात समझ आई, क्योंकि सेंटीमीटर स्केल छोटी दूरियों को जब नापता था तो ज्यादा त्रुटि देता था, तो हमने एक नया स्केल बना दिया, नया वर्नियर कैलिपर्स, नया उपकरण बना दिया जो हमें छोटी दूरियों को नापने पर भी त्रुटि क्या देता है, कम देता है। क्या बात समझ में आई है? क्यों हमने वर्नियर कैलिपर्स बनाया, कॉपी करें, ये कॉपी करें, कॉपी करें, कॉपी करें यहां से, कॉपी करें यहां से। खराब का मतलब है त्रुटि ज्यादा देगा ना, त्रुटि ज्यादा देने का मतलब समझा है ना, एक बड़ा पुल बना रही है, उसमें इतनी एरर दे देगा, जल्दी खराब हो जाएगा पुल, खत्म हो जाएगा पुल। कोटा में कहां पर रहते हो भैया, क्या हमें उठाने आओगे क्या? 0.1 के बदले बेटा रिपू, और रिपू 0.1 के बदले 0.3 कैसे लिखेगा गधा? इसका न्यूनतम मान 0.1 है, किसी भी उपकरण का जो न्यूनतम मान होता है वही त्रुटि होती है। दो कैसे आया, कहां आ गया रे दो, देखता हूं अभी मैं। पीवाई क्यू क्वेश्चन कहां मिलेंगे मुझे नहीं पता बेटा, कल वाले जो नोट्स हैं उसमें पीवाई क्यू मैंने ऐड करे हैं। दो कहां से आया, अरे ए चवन्नी अठन्नी, इधर देख, 0.1/5 × 100, सॉल्व कर ले इसको, गणित नहीं आती तेरे को? सारे सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, सिर्फ फिजिक्स का ही होगा। जय हो देवता हो, कहां कहां से अवतार लिए हो भैया तुम, मतलब पूछो ही मत। गणित नहीं आ रही है इनको समझ में, ये ले 0.2 कहां से आया, ले गदा ले, 0.1/5 × 100, इसको सोल्व कर ले रे बेटा, मैं नहीं कर रहा अब, इसको सोल्व कर तू, सोल्व कर इसको, सोल्व कर। रिप अरे महान महान आत्मा है भैया हमारी क्लास में, तो मैं तो धन्य हो जाता हूं भैया इनके, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये कहीं मिल जाए तो इनको पकड़ पकड़ के मारूं मैं। पीछे का नोट करने दो, तो इतनी देर से क्या कर रहा था, क्या नोट करना है इसमें, जल्दी कर। जल्दी छाप, ये स्टार वाली बात है। मैं साइड हूं बेटा, साइड हूं। एक कह रहा है दो कहां से आया है, अरे गणित तो तू ही करेगा ना, कि तेरे नीट के एग्जाम में मैं डमी स्टूडेंट बन के जाऊंगा, मेरा करियर बर्बाद, तेरा बर्बाद, और तेरे मेरे चक्कर में फिर 24 लाख 25 लाख बच्चों का बर्बाद पता चल गया तो जैसा हो रहा है। गणित तो तू ही करेगा ना, कैलकुलेशन तो 2% वाले, कुछ तो कर ले बेटा। मैं आपको बताता हूं, इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति होने वाली है कुछ दिनों में, कभी कभी खुद से भी बातें कर लिया करो रे तुम, जो बात तुम यहां पूछ लेते हो ना, वो कभी कभी खुद से भी पूछ लिया करो। दोष इनका नहीं है, इन्होंने कभी खुद से क्वेश्चन करा ही नहीं, कि सबको पता चला कि ये दो कैसे आया, मुझे ही क्यों नहीं पता चला कि ये दो कैसे आया है। कभी खुद से बातें कर लिया कर, कहने दे, लोगों का काम है कि ना पागल कह लेंगे, सुन लेना, पर बातें खुद से ही करनी है अब बेटा, खुद से ही बात किया कर। चलते फिरते ये दो वहां से आया, तीन वहां से आया, लोग तुझे पागल कह रहे, चलेगा, इस दुनिया को पागल कहने दे, एक दिन जब तो डॉक्टर बनेगा कि यही था इसके ऊपर पागलपन था, भूत सवार था, डॉक्टर बनने का, पागल कहते हैं, कहने दे, पर तो करके देगा अब।
हो गया? सबका हो गया है? सबका हो गया है ये? चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लो, वर्नियर कैलिपर्स। पेन मत चला लेना जब तक ना बोलूं। पेन मत चला लेना। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स। पेन मत चला लेना। तेरे को जीवन में सबसे डिफिकल्ट लगेगा पेन चला लिया तो। हेडिंग भी मत डाल लेना इसकी। पेन मत चला लेना गलती से भी। तो 3D मॉडल, नो बुकमार्क। ओ कोई बात नहीं। फिजिक्स कहाँ है? ये फिजिक्स नहीं, आसान एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। ऐसा तुम्हें लगता होगा, पर अगर तुम मेरे साथ मेहनत करेगा बेटा, तो मैं तुम्हें बताता हूं, इस साल तुम्हें फिजिक्स जितनी आसान लगेगी कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। पर मेहनत तो करनी पड़ेगी बाबू। बिना मेहनत के तुम्हें लगता है कि तुम्हें आसान लगने लग जाए? नहीं लगेगी। मैं खुद ही कहता हूं। क्या तुम्हें ये अच्छे से दिखाई दे रहा है? ये बताओ। पहले ये बताओ, अगर ये अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, अपने पास और है। पहले बात, इसका चेहरा छुपा के रखना। इसका चेहरा देख लो, वर्नियर कैलिपर्स ऐसा दिखता है। वर्नियर कैलिपर्स ऐसा दिखता है। ब्लर दिख रहा है क्या? ब्लर दिख रहा है क्या? तो ध्यान से सुन, वर्नियर कैलिपर्स में क्या होते हैं? ये तो है ऊपर वाले जबड़े, ये हैं ऊपर वाले जबड़े। अब एक बार एनिमेशन से देख ले थोड़ा सा इसको, कि मान लो कि तेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। भाई कहां जा रहा है? ओ मेरी बात नहीं मान रहा ये तो। अरे इधर आजा, इधर। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके बाहर का डायामीटर ज्ञात करना है, तो आप इसको इन इन जबड़ों में ऐसे फंसाते हैं। ठीक है? ये एनिमेशन से दिख रहा होगा आपको। ये सीधा हो गया, सीधा हो गया बेटा, सीधा हो गया। ये देख, किसी लकड़ी के गुटके की लंबाई नापने के लिए ऐसे यूज किया जाता है। देखता जा, देखता जा बेटा, देखता जा। मान ले कि कोई लकड़ी का गुटका है, उसको हम कैसे, अभी डायग्राम नहीं बनाना, मैं बता दूंगा, कलर में नहीं है अभी, तो देख ले। अभी मैं तेरे को इससे भी अच्छा बताऊंगा, टेंशन मत ले। तू 3D में एक बार देख ले कैसे हम किसी की डायामीटर, किसी का व्यास, किसी लंबाई को, ऑब्जेक्ट की लंबाई को नापते हैं। कौन कौन से जबड़े कहाँ काम आते हैं, कौन कौन से जबड़े कहाँ काम आते हैं। ये देख, एक गोली है और इस गोली का व्यास नापने के लिए काम आता है। ये एक बेलन है, इसका आंतरिक व्यास, बेलन का आंतरिक व्यास ऊपर वाले जबड़ों से नापते हैं। इस बेलन की गहराई नापने, कितना गहराई, तो यहां से नापते, इस पीछे वाली पत्ती से। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अबे इतना सा सीख ले कि दिखता कैसा है, बाएं व्यास ऐसे। अब तूने कहा कि सर यहां काम नहीं चलेगा, मैंने कहा कहीं और काम चलाएंगे बेटा, इसको तो हटाते हैं अब देख बेटा, देख, तू सिर्फ देखता रहे। हाँ, तो यहां देख, अब तुझे अच्छा दिख रहा होगा एकदम। अरे दिख रहा है बेटा, ये देख, ये देख। क्या तुझे ये वर्नियर कैलिपर्स नजर आ रहा है? क्या तुझे ये वर्नियर कैलिपर्स अच्छे से नजर आ रहा है? ये देख, ये देख, ये नजर आ रहा है बढ़िया से, एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया से नजर आ रहा है। क्या तुझे एकदम बढ़िया से नजर आ रहा है? बोल हाँ या ना। मैं तेरे से कह रहा हूं, तेरे को वर्नियर कैलिपर से प्यार हो जाएगा बेटा, तेरे को वर्नियर कैलिपर से प्यार हो जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं। एकदम बढ़िया से नजर आ रहा होगा। अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुनना बेटा।
वर्नियर कैलिपर्स मेनली दो पैमानों से मिलकर बना होता है। किससे? दो पैमानों से। दो पैमानों से ये मिलकर बना हुआ है। मैं मार्क करता हूं पैमानों को। ये जो पैमाना देख रहा है ये वाला, ये 0 से 10 भाग हैं, इसको बोलते हैं बेटा वर्नियर पैमाना। कौन सा पैमाना? वर्नियर पैमाना। और ये जो बड़ा पैमाना देख रहा है ये यहां से लेकर यहां तक का, ये है मुख्य पैमाना। मुख्य पैमाना। क्या तुझे ये बात समझ आई है? क्लियर है? ये वर्नियर पैमाना है, ये मुख्य पैमाना है। और जो वर्नियर पैमाना है वो वर्नियर पैमाना आगे पीछे चल सकता है। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये बात समझ आ गई है? ये वर्नियर पैमाना है, ये मुख्य पैमाना है, इसको बोलते हैं मेन स्केल। मेन स्केल कहते हैं। और इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों मिलकर जो उपकरण बनाते हैं उसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। इन दोनों ने मिलकर, इस उपकरण का नाम वर्नियर कैलिपर्स है। कंफ्यूज मत होना, वर्नियर पैमाना अलग है, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स अलग चीज है। बच्चा कंफ्यूजन में रहता है। ये दोनों ने मिलकर पूरे उपकरण का नाम क्या है? वर्नियर कैलिपर्स है। पैमाने का नाम इसका जो चलायमान है वर्नियर पैमाना है, और जो रुका हुआ है वो क्या है बेटा? वो है क्या? हमारा मुख्य पैमाना। कोई डाउट तो नहीं है? डायग्राम को तूने आंखों में बसा लिया है? तुझे दिल में छुपा के आंखों में बसा के बसा लिया? हाँ जी, लाइव क्लास। हाँ भाई, दिल में छुपा लिया, आंखों में बसा लिया। तो अब ध्यान से देख कैसे काम करता है। कैसे काम करता है? कॉपी में नहीं लिखना है, आंखों में बसा ले, दिल में छुपा ले। आंखों में बसा ले, दिल में छुपा ले, पर तुझे लिखना नहीं है। अब देख, अब देख, यहां से ये वाला पैमाना आगे पीछे चलता है। ये कौन सा पैमाना चल रहा है? कौन सा पैमाना चल रहा है? बोल, कौन सा पैमाना चल रहा है? वर्नियर पैमाना। वर्नियर पैमाना आगे पीछे चल सकता है क्या? बोल हाँ या ना? हाँ। अब ये दोनों जबड़े, ये देख, थोड़ा और जूम करके बताऊं, थोड़ा और जूम ले भाई। बढ़िया दिख रहा है एकदम? बढ़िया दिख रहा है एकदम? एकदम बढ़िया दिख रहा है बेटा। अब ध्यान से सुनना, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। जब ये दोनों जबड़े फिक्स है तो ये जो ऊपर वाला वर्नियर पैमाना है बेटा, ऊपर वाला कौन है? वर्नियर पैमाना। इसका ये ऊपर वाला, ये मुख्य पैमाना, मुख्य पैमाना, इसका 0 और इसका 0 एक दूसरे से क्या है? मैच कर रहे हैं। एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। हाँ, और इस वर्नियर पैमाने के 10 भाग। कितने भाग? 10 भाग। देख देख देख, कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 भाग हैं। मुख्य पैमाने के कितने भाग से मिल रहे हैं? मुख्य पैमाने के कितने भाग के साथ मैच खा रहे हैं? मुख्य पैमाने के भाग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं आया। कितने भागों से मैच कर रहे हैं? कितने भागों से मैच कर रहे हैं? 9 भागों से। देख, 9 भागों से। 1 2 3 4, ये मुख्य पैमाना है। मुख्य पैमाना है ये मुख्य पैमाना है ऊपर वाला। ये जो चलने वाला है ये कौन है? ये वर्नियर पैमाना है। इसके कितने भाग हैं? 10 भाग है मुख्य पैमाना। वर्नियर पैमाना नीचे कितने? 1 2 3 4 5 6 8 9 आया है। ये बात समझ आ गई है? बोल हाँ या ना? ये बात समझ आ गई है? बोल हाँ या ना?
हाँ या ना? क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब आते हैं अपनी क्लास पर। अब आते हैं हम अपनी क्लास पर। अब ध्यान से देखता रहना बेटा, ध्यान से देखता रहना और सामने देखता रहना। मैं दो स्केल बना रहा हूं। ये ऊपर वाला स्केल, ठीक है सर, और एक इसी के नीचे वाला स्केल, इसी के नीचे वाला स्केल। ध्यान से देखता रहना, पेन मत चलाना, निपट जाएगा। फिर कह रहा हूं एकदम, ये जो ऊपर वाला स्केल है, ये ऊपर वाला स्केल मैं बना रहा हूं, तो सामने देख, बस समय लगे तो देखता रहे, तेरा ध्यान हटा दुर्घटना घट जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ऊपर वाला है मुख्य पैमाना। कौन है? मुख्य पैमाना। मुख्य पैमाना क्या सेंटीमीटर स्केल था? सेंटीमीटर स्केल है। कौन है? सेंटीमीटर स्केल है। मुख्य पैमाना कौन है? सेंटीमीटर स्केल है। मुख्य पैमाना क्या है बेटा? गड़बड़ आ रही है आवाज में? अब सही आ रहा है बेटा? सही आ रहा है अब आवाज में? आवाज सही आ रही है? अब वॉइस प्रॉब्लम है क्या? अब आवाज सही आ रही है मेरी? क्या मेरी आवाज अब सही आ रही है? मैं ये लगा लेता हूं, इसका कोई इसकी वजह से हो रहा हो। ये देखो, क्या मेरी आवाज सही आ रही है अब मुख्य पैमाने के लिए बात करते हैं हम। अब देखो, मेन स्केल डिवीजन की, क्या मेन स्केल डिवीजन की, सही है। देखता रहे बेटा, ध्यान मत हटाना। मुख्य पैमाने की हम बात कर रहे हैं। मुख्य पैमाना यानी कि मेन स्केल, एमएस। मुख्य पैमाने के 10 भाग, मुख्य पैमाने के 10 भाग किसके बराबर हैं? 1 सेंटीमीटर के। तो 1 भाग किसके बराबर है बेटा? 1/10 कितना? 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि लिस्ट काउंट किसका? लिस्ट काउंट कितना इसका? 0.1 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? मुख्य पैमाने का लिस्ट काउंट निकालने में किसी को कोई डाउट है क्या? मुख्य पैमाने का ये जो लिस्ट काउंट मैंने निकाला है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? मुख्य पैमाने का जो लिस्ट काउंट मैंने निकाला है, इसमें कोई डाउट है क्या? देखता चल, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। आज अगर वर्नियर कैलिपर सिवा तो भी वही कराऊंगा, कोई आगे नहीं भगाऊंगा, धीरे धीरे सिखाऊंगा, पर तेरा क्वेश्चन नहीं अटकना चाहिए एकदम, ठीक है। फिर ये नीचे क्या बनाया सर? नीचे बनाया मैंने वर्नियर पैमाना। कौन सा पैमाना बेटा? वर्नियर पैमाना। वर्नियर पैमाना बनाया मैंने नीचे। क्या बनाया बेटा? वर्नियर पैमाना। ये वर्नियर पैमाना बना रहा हूं मैं नीचे इसी के। इसको भगा दूं, मैं नया बना लूंगा। इसके नीचे देख, मैं बना रहा हूं वर्नियर पैमाना, तू देखता रहे बस। इसके नीचे बना रहा हूं मैं वर्नियर पैमाना। कौन सा पैमाना? ये नीचे व्हाइट कलर से वर्नियर पैमाना। वर्नियर पैमाने के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने भाग हैं? 10 भाग हैं। कितने भाग हैं? 10 भाग हैं। 1 सेंटीमीटर कहां से आया? ओ देवता, अरे इसको बताओ 1 सेंटीमीटर कहां से आया? 1 सेंटीमीटर कहां से आया बता दो इसको थोड़ा सा यार, इसका बहुत बड़ा डाउट है, डाउट बहुत ज्यादा है भैया। 1 सेंटीमीटर का, अरे गधा, सेंटीमीटर स्केल 1 सेंटीमीटर होता है ना, उसका 10 भाग 1 सेंटीमीटर के होते हैं ना बेटा। इतनी देर से क्या मैं गीत गा रहा था क्या? कौन है रे ये क्या है? सेंटीमीटर स्केल के 10 भागों का मान कितना होता है? 1 सेंटीमीटर स्केल होता है भाई, ऐसे मत करो यार। अब ध्यान से देख नीचे वाला, अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये तो है मुख्य पैमाना। मुख्य पैमाना,
और ये नीचे वाला है वर्नियर पैमाना, वर्नियर पैमाना, वर्नियर पैमाना। ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, कि ये जो 10 हैं इसके कितने भाग है? वर्नियर पैमाने के 10 भाग। देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वर्नियर पैमाने के 10 भाग हैं। क्या मैंने ये बोला वर्नियर पैमाना सेंटीमीटर है, मीटर है, इंच में है? नहीं बोला, हमें नहीं पता। मेरे एक एक बात ध्यान से सुन, अब मेरे एक एक बात ध्यान से सुन। ये जो नीचे वाला पैमाना है वर्नियर पैमाना, इसमें बिल्कुल नहीं बताया होता है कि ये सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, कुछ नहीं पता। फिर क्या करें सर, फिर क्या करें? पर एक बात पता है कि इसके जो 10 भाग है ये किसके बराबर है? मुख्य पैमाने के 9 भाग के बराबर है। देख, वर्नियर पैमाने के 10 भाग किसके बराबर है? अरे मुख्य पैमाने के 9 भाग के। अरे ये वाली लंबाई किसके बराबर है? इस लंबाई के। मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है? मुझे एक बात बताओ, ये लंबाई कितनी है? मुख्य पैमाने का 1 भाग 0.1 देता है। 9 भाग कितना देंगे? 9 भाग कितना देंगे? 9 भाग कितना देंगे? बोल। मुख्य पैमाने का 1 भाग 0.1 देता है, 9 भाग कितना देंगे? सर ये है 0.9 सेंटीमीटर। अरे 0.9 होगा ना, 0.9 होगा ना बेटा। हाँ, तो हमें एक बात पता है वर्नियर पैमाने में, वर्नियर स्केल में, वर्नियर पैमाने में ये पता है। अब ये मत कहना 0.9 कहां से आया, कि ये जो 10 भाग है इनकी लंबाई किसके बराबर है? 0.9 के। कि 10 भाग की लंबाई किसके बराबर है? 0.9 सेंटीमीटर। किसके बराबर है? 0.9 सेंटीमीटर। तो इसके 1 भाग की लंबाई क्या होगी? 1 भाग की लंबाई बता भाई, 1 भाग की लंबाई कोई बता दे। क्या 0.9 बटा 10 हो जाएगा? क्या 0.09 सेंटीमीटर आएगा? अरे बोल हाँ या ना। क्या ये लिस्ट काउंट है किसका? वर्नियर पैमाने का 0.09 सेंटीमीटर। क्या तुझे ये बात समझ में आई है? क्या तुझे ये बात समझ में आई है? मुख्य पैमाने का लिस्ट काउंट इधर निकाला है, वर्नियर पैमाने का लिस्ट काउंट इधर निकाला है। वर्नियर कैलिपर्स की बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग पैमानों की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? अलग अलग पैमानों की बात कर रहा हूं बेटा, अलग अलग पैमानों की। वर्नियर कैलिपर्स का नाम लिया ही नहीं है। वर्नियर कैलिपर्स टॉपिक का नाम है बेटा। मैंने वर्नियर कैलिपर्स अभी तक मेरे शब्दों में यूज नहीं किया है। मैं ये जिनसे मिलकर बना हुआ है 2 स्केल, उन्हीं की बातें कर रहा हूं। अरे बोल हाँ या ना, हाँ या ना। जब मैंने तेरे को बताया कि साहब तुम इसको देखो, अरे सुंदर कन्या को नहीं, इसको देख, ये तेरा मुख्य पैमाना है। मुख्य पैमाने, मुख्य देख, ये नीचे वाला कौन है? वर्नियर पैमाना। इसके कितने भाग हैं? 10 भाग। ये कितने भागों से मैच कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुख्य पैमाना ऊपर वाला इसके 9 भागों के साथ मैच कर रहा है। इन 10 भागों की लंबाई 9 भागों की लंबाई के बराबर है। 1 भाग 0.1 तो 9 भाग 0.9। यानी कि बेटा, यानी कि बेटा ये जो 9 भाग है 0.9 सेंटीमीटर, ये 10 भागों की लंबाई किसके बराबर है? इतनी। तो 10 भाग बराबर 0.9, तो 1 भाग 0.9 बाई 10 आया, तो लिस्ट काउंट हो गया 0.009। और मुख्य पैमाने का तो तुझे आता ही है रे, आया है, आया है। कॉपी कर, कॉपी कर ये पूरा। हेडिंग तो डाल ले, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, कैलिपर्स।
और डायग्राम बना और कॉपी कर, डायग्राम बना कॉपी कर जिनका हो गया है, डायग्राम बना और कॉपी कर। बेटा तुझे लाइव क्लास के अंदर ऑफलाइन का फील ना कराऊं तो उस दिन मुझे नींद ही नहीं आती है, मैं तेरे को सच्चाई बताऊं। अगर तेरा ध्यान इधर उधर नहीं है, किसी सुंदर कन्या में नहीं है, तेरा ध्यान सिर्फ मेरी तरफ है, और मेरी तरफ भी नहीं, बोर्ड की तरफ है, और तू मेरी एक एक बात सुनता है, तो तुझे एक एक बात समझ आएगी। अब ये तो शुरुआत है, वर्नियर कैलिपर्स अभी तो, ये तो ट्रेलर है, फॉर्मूला रटाने नहीं आया हूं। वर्नियर कैलिपर्स का किताबों में लिखा हुआ है। मैं तेरे को नया वर्नियर कैलिपर्स बनाना सिखा दूंगा बेटा, नया वर्नियर कैलिपर्स बनाना सिखा दूंगा, नया वर्नियर कैलिपर्स बनाना सिखा दूंगा। क्या ये सिलेबस में नहीं है? क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो साहब? ऐसा तो नहीं है यार। आप कॉपी करो, मैं चेक कर लेता हूं सिलेबस, मैं सिलेबस चेक कर लेता हूं बेटा। चलो कह रहे ये सिलेबस में नहीं है, मैं सिलेबस चेक कर लेता हूं भाई। क्लाइमैक्स अभी बाकी हैं, बिल्कुल बाकी हैं। मैं हट जाऊं साइड में, सिलेबस अभी चेक कर लेंगे, है नहीं है वो आप कॉपी करो, मैं करा रहा हूं मतलब करना ही है, वो मेरे ऊपर है। सब बनाया हुआ है मैंने इसमें, सिलेबस प्लानर, यकीन प्लानर, ये रहा। चल जा भाई। हैं बेटा हैं, सिलेबस में है। अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन, है मतलब है, मैंने बोल दिया ना। प्रैक्टिकल फिजिक्स में है, प्रैक्टिकल फिजिक्स में है गधड़ों, सब हैं, निपटाओगे तुम दो चार को। अब सुन, नोट हो गया तेरा, ये तेरा नोट हो गया। अब तूने कहा कि तुझे मुख्य पैमाने का अल्पतमांक पता है, तुझे वर्नियर पैमाने का भी अल्पतमांक पता है। हाँ सर। अब सामने देखना, पेन मत चलाना बेटा, सामने देखना, पेन मत चलाना, निपट जाएगा। तुझे दोनों पैमानों के लिस्ट काउंट पता है। हाँ, और ये दोनों पैमाने मिलकर, जब ये दोनों पैमाने मिल जाते हैं, अनजानी राहों में दो अनजाने मिल जाते हैं, जब अनजानी राहों में दो अनजाने मिल जाते हैं, जब ये दोनों पैमाने मिल जाते हैं, तो ये बनाते हैं बेटा क्या? वर्नियर कैलिपर्स बनाते हैं। छोटा कैसे होगा बे? ये इन दोनों ने मिलकर जो बनाया, ये वर्नियर कैलिपर्स है। हाँ, अब हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा। क्या रखा? एक ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है सर, एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट रखते हैं इसके अंदर। तो हमने एक ऑब्जेक्ट रखने के बाद, तू ध्यान से सुनना, अब कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा क्या रखने का? अरे ऑब्जेक्ट दे दे भाई, या नहीं है? कोई बात नहीं है, नहीं है ऑब्जेक्ट तो नहीं है, मैं ऐसे ही रख दूंगा। कैसे मापन करेंगे, क्या करेंगे, तू सामने देखता रहना, मैं जूम करके सिखाऊंगा तुझे, जूम करके सिखाऊंगा एकदम, तू देखता रहना, तू देखता रहना, नहीं तो तू निपट ही जाएगा बेटा। अब तो ध्यान से देख, सामने देख, पूरा दिख रहा है एकदम, पूरा दिख रहा है एकदम। अब देख, जैसे ही मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये स्केल आगे चला, आगे चला, और ये यहां आ गया भाई। कहां आ गया? ये यहां, यहां आके, कहीं आके ये निपट गया। ये, अरे चल ले भाई, थोड़ा सा, थोड़ा सा चल ले, ये ठीक है सर, ये थोड़ा सा चल लिया। अब ये दिख रहा है आपको बेटा
क्या ये आपको दिख रहा है? क्या ये आपको दिख रहा है? अब सुन, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा, मैं पेन ले लेता हूं, ऑब्जेक्ट कैसे रखा वो भी आपको समझ आएगा अभी। इसको थोड़ा और जूम किया जाए, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको एक एक बात और अच्छे से पल्ले पड़े। सिर्फ स्केल दिखाऊंगा क्योंकि काम अब स्केल से है, काम अब स्केल से है। अब सामने देखता रहना बेटा, अब सामने देखता रहना, नहीं तो निपट जाएगा। एक बार तेरा ध्यान हटा, दुर्घटना घट जाएगी तेरे साथ, फिर मैं उसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अब तुझे दिखेगा, सब कुछ दिखेगा अब तुझे। तूने कोई ऑब्जेक्ट रखा ऐसे, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा, इसकी लंबाई का मापन करना है। क्या करना है? इसकी लंबाई का मापन। तो बता सकता है कि इसकी लंबाई कितनी मेजर करेगा? कि सर देखो, जब ये जीरो यहां था तब 0 0 था, या जब दोनों जबड़े भिड़े हुए थे, बोल हाँ या ना। हाँ, जब दोनों जबड़े भिड़े हुए थे 0 0 था, और जैसे ये 0 आगे चला, इस 0 के जस्ट पहले मुख्य पैमाना, मुख्य पैमाना, ध्यान से देख, ध्यान से देख, मुख्य पैमाना इस 0 के पहले, ये मुख्य पैमाना है, ये मुख्य पैमाना है। ये 0 के जस्ट पहले कितना? ये 1 है, ये 1.1, ये 1.2। तो मुख्य पैमाने के रीडिंग कितनी है? मुख्य पैमाना कितना नाप रहा है? मुख्य पैमाना कितना नाप रहा है? मुख्य पैमाना ने कितना नापा बेटा? मुख्य पैमाना 1.2 मेजर कर रहा है। हाँ, पर एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो लंबाई हमें क्या मापन करना है? कितना मापन करना है? कि सर मापन यहां तक करना है, ये यहां तक, इसके 0 तक, ये है, हमें तो ये मापना है सर। हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई यहां से लेकर यहां तक है। अब यार मुझे एक बात बताओ, मुख्य पैमाना तो यहां तक नाप सकता है, ध्यान से देखता रहना, मुख्य पैमाना सिर्फ यहां तक नाप सकता है, ये वाली लंबाई मुख्य पैमाना नहीं नाप सकता भाई। ये वर्नियर पैमाने के 0 तक, ये इसको कुछ भी मान ले, तो इसको x मान ले। क्या मान ले? x मान ले। इसको तू क्या मान ले बेटा? x मान ले। क्या मान ले? तेरी वाली x की बात नहीं कर रहा, इसको x मान ले। क्या मान ले? यहां से यहां तक x नापना है सर। तो एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है पता है? इसकी लंबाई यानी कि रीडिंग कितनी होगी? 1.2 प्लस एक्स, 1.2 प्लस एक्स। अरे वो 0.1 नहीं नाप सकता, हमें एग्जैक्ट मान चाहिए। अब एग्जैक्ट मान चाहिए, एक्स का मान निकालना है। अब एक्स कोई निकाल के बताएगा मुझे? एक्स कैसे निकालूं? एक्स कैसे निकालूं? कोई बताएगा? एक्स कैसे निकालूं बेटा? तो ध्यान से सुनना, मैं एक चीज जानता हूं जो अभी अभी मैं पढ़कर आया, मैं एक चीज जानता हूं जो मैं अभी अभी पढ़कर आया हूं। कि क्या सर? मैंने कहा तू अगर ध्यान से देखे तो इसको देख, नीचे वाले को, नीचे वाले वर्नियर पैमाने को देख, ये एक रेखा ऐसी होगी, एक रेखा ऐसी होगी जो ऊपर वाले मुख्य पैमाने से एग्जैक्ट मैच कर रही है। ये दोनों सिर्फ एक ही लाइन होगी जो एग्जैक्ट मैच करेगी। हाँ सर। तो मुझे एक बात बता, क्या तुझे ये नहीं आता कि ये वाली रेखा है, हाँ, यहां से यहां तक की लंबाई बता सकता है, यहां से यहां तक की। ध्यान से सुनना, ये मुख्य पैमाने को देख, ऊपर 1 2 3 4 5 6 6 खाने मुख्य पैमाने के। यहां से यहां चलने पर कितने खाने चला? यहां से यहां चलने पे कितनी लाइनें चला? 1 2 3 4 5 6। मुख्य पैमाने का एक खाना कितना देता है? 0.1। तो ये कितना हो गया? 6 इंटू 0.1 कितना? 0.6। ये समझ आया? क्या ये समझ आया है? अरे 6 है, अरे यहां से गिनना, इसको तो 0 मानेगा ना, यहां से गिनना स्टार्ट करेगा, कितनी लाइनें आएगी? 1 2 3 4 5 6। हाँ, अरे हाँ या ना? 0.6। और तुझे ये भी पता है क्या कि नीचे वाला वर्नियर पैमाना है, इसके कितनी लाइनें? 1 2 3 4 5 6, इसकी भी 6 लाइनें। मुझे एक बात बता, वर्नियर पैमाने की एक लाइन कितना देती है? 0.09। वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक कितना था? 0.09। नहीं आया।
वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक 0.09, तो ये आ गया 0.0954, 0.54 नहीं आया रे, आया बेटा, एक बार सीख ले, तुझे जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगी। कितना आएगा? 0.54 आ जाएगा क्या? 0.54 आ जाएगा क्या? 0.54 आ गया क्या? अब ध्यान से सुन, यहां से लेकर यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की ये जो लंबाई है ये तो है 0.54, और यहां से लेकर यहां तक की ये लंबाई है 0.6। तो x कैसे निकालेगा? क्या इसमें से ये घटा देगा तो x आ जाएगा? क्या इसमें से 0.6 में से x कैसे आएगा? 0.6 में से 0.54 घटा देगा तो क्या x आ जाएगा? x आ जाएगा? अरे आ जाएगा, अरे 54, 55, अरे 54 में से, अरे गधेड़ो 54 होता है। हाँ मुझे सिकारिया है। अब क्या ये कितना आया? 0.06। पहले ये बता, ये बात समझ आई क्या? तो यहां वैल्यू डाल दे, तू क्या मेजर कर चुका है? 1.2 प्लस 0.06 कितना? 1.26 सेंटीमीटर। कुछ गधों को कैलकुलेशन नहीं आ रही भाई साहब, कुछ गधों ने 0.6 माइनस 0.54 को 14 लिख दिया है। ये इतने चमत्कारी है भैया, मैं कैमरे में घुस के मारू इनको, इनको कैलकुलेशन नहीं आ रही गधों को। ये बात समझ आई क्या? क्या तुझे ये बात समझ में आई है? क्या तुझे ये बात समझ आई है? मैंने कहा ना, एक बार में सीख लेना, क्योंकि ये पूरा का पूरा डायग्राम चलने वाला है, मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा। मैं एक और एग्जाम्पल लेके सिखा दूंगा तुझे, जिसको आ गई है अच्छी बात है, बाकी के लिए रिपीट कर रहा हूं, बाकी के लिए रिपीट कर रहा हूं। तो सामने देख अब, तो सामने देख अब, वापस से देख, ओ गधेड़े वापस से देख, ये देख, वापस से देख और सामने देखना। अब एक बार मैं सिखा दूंगा, अलग एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है सर? अब ये 0 से 0 मैच कर रहा है कि हाँ सर, रीडिंग कितनी है? 0। जैसे इसको ऑब्जेक्ट रखा, आगे चला 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 सर, आगे चला सर, हाँ इसको देख, यहां तक आ गया, ये आगे चलाया। अब सामने देखना, एक बार और सिखा रहा हूं, अलग डाटा से अलग जगह बिठाऊंगा इसको मैं, इसको मैं अलग जगह बिठाऊंगा। तो सामने देख अब, सामने देख अब, यहां पर हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट रखा बेटा, ये रहा, ये एक ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, हाँ दिख रहा है पूरा पूरा। तो इस ऑब्जेक्ट की लंबाई ये है, देख 1 सेंटीमीटर तो है ही, देख ये 0 इसके 1 के आगे है, तो मेन स्केल का रीडिंग कितना है? मेन स्केल का मापन कितना है? 1 सेंटीमीटर है। पर एक्चुअल में जो मापन होगा वो कितना होगा बेटा? यहां से यहां तक देख 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 ना, ये रहा, ये इतना मापना है, ये दिख रहा है तेरे को? अरे दिख रहा है तेरे को? ये है। तो सर 1 सेंटीमीटर तो माप लिया, इसको क्या माना हमने? x माना। क्या माना? x। क्या माना? x माना सर। अब आप ध्यान से देखोगे, नीचे वाले पैमाने में 1 2 3 4 रेखा है, ये चौथी लाइन एग्जैक्ट मैच कर रही है। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां से यहां तक, मैं क्या मैं यहां ये वैल्यू जानता हूं, ये कितनी होगी? एक रेखा कितनी देती है इस स्केल की? 0.9। 4 कितनी देगी? 4 इंटू 0.09 कितना देगी? 0.36। हाँ सर।
और मैं जानता हूं कि यहां से यहां तक भी मुझे पता है ऊपर वाला मेन स्केल की एक लाइन कितना देती है 0.1, तो 1 2 3 4, तो कितना 4 इंटू 0.1 कितना 0.4। अगर मैं टोटल में ये घटा दूं तो x आ जाएगा। तो x का कैलकुलेशन कैसे आया, x का कैलकुलेशन कैसे आया बता दे रहे मेरे बेटे। ओ x का कैलकुलेशन आया 0.4, हाँ माइनस 0.36, कितना 0.04, नहीं आया, नहीं आया, आया है 0.04 है, कुछ गधों को घटाना नहीं आ रहा है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, घटाना नहीं आ रहा जिसको 0.4 में से 0.36 घटाना नहीं आ रहा। तो ये टोटल मापन क्या हुआ, मापन कितना आया, मापन आया सर 1 प्लस एक्स। तो ये 1 कौन है, 1 तो मुख्य पैमाने का मान है, और x कितना आया, x आया 0.04, 1.04 सेंटीमीटर। क्या तुझे बात समझ में आई है, क्या तुझे अब बात समझ में आई है। अब एक बात ध्यान से सुनना, x किसी की है किसी की नहीं है। जब आप बड़े हो जाओगे आपकी एक्स होगी, अभी भी बहुत सौ के एक्स हैं, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, अहम ब्रह्मास्मि। कभी कभी लगता है कि साला अपुनिच भगवान है, अपन को सब पता है। तो ये एक्स की क्या कहानी है कि कभी कोई तुमसे ये पूछे कि एक्स का मापन किससे करते हैं, कोई दुनिया में उपकरण मिलता है जिससे एक्स का मापन होता है, मैंने कहा मिलता है, उसका नाम है कौन, वर्नियर कैलिपर्स। अगर आपको जीवन में कभी एक्स के मापन की जरूरत पड़ जाए तो वो है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स ने क्या नापा, ध्यान से सुनना, ये 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट किसने किया, ये मुख्य पैमाने ने नापा, मुख्य पैमाने ने मापन किया, मुख्य पैमाने ने। हाँ, ये x कैसे आया, ये मुख्य पैमाने का जो मान है, ये 0.4 किसका है, मेन स्केल की वैल्यू, और ये 0.36 किसने मापा, वर्नियर पैमाने ने। इन दोनों का जो अंतर है वो x है, इन दोनों का जो अंतर है, मुख्य पैमाने का मेजरमेंट और वर्नियर पैमाने के मेजरमेंट का अंतर क्या है, x है। और ये दोनों पैमाने मिलकर क्या बना रहे हैं, वर्नियर कैलिपर्स। आपसे कोई पूछे वर्नियर कैलिपर्स क्या नाप, किसका मापन करता है, ये दोनों पैमानों का अंतर का मापन देता है। ये मुख्य पैमाने और वर्नियर पैमाने का अंतर नापता है। क्या नापता है बेटा, ये मुख्य पैमाने और वर्नियर पैमाने का अंतर नापता है। नहीं आया, क्या नापता है, ये मुख्य पैमाने व वर्नियर पैमाने का अंतर मापता है। क्वेश्चन सिखाऊंगा, पहले देख तो ले, x क्या है, मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाने का अंतर है। अब ध्यान से सुनना, आ रहा हूं मैं, 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 आ जाऊं क्या, आ जाऊं क्या, आ जाऊं क्या, आ जाऊं सर, आ गया तो फिर, आ गया तो फिर देख 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 देख, आ गया मैं। वर्नियर पैमाना, वर्नियर कैलिपर्स, कैलिपर्स के बारे में आपसे कोई कहे वर्नियर कैलिपर्स, मुख्य पैमाना, मुख्य पैमाने व वर्नियर पैमाने का, वर्नियर पैमाने का अंतर का मापन करता है, मापन करता है। वर्नियर पैमाना और मुख्य पैमाने का अंतर का मापन करता है, तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या होगा, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, कैलिपर्स का अल्पतमांक, ध्यान से सुनना बेटे, निपट जाएगा। अल्पतमांक किताबों में जो तू फॉर्मूला रटता है आज तू फील करेगा मेरी क्लास में।
वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। हाँ सर, अल्पतमांक क्या होता है? किसी भी उपकरण के द्वारा मापा गया न्यूनतम मान, किसी भी उपकरण के द्वारा मापा गया न्यूनतम मान। वर्नियर कैलिपर्स क्या नापता है? मुख्य पैमाने और वर्नियर पैमाने का अंतर। तो अल्पतमांक का फॉर्मूला क्या बनेगा? अल्पतमांक का फॉर्मूला क्या बनेगा कि मुख्य पैमाने का, मुख्य पैमाने का अल्पतमांक माइनस वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक आया है क्या? अरे तुझे आया है क्या? वर्नियर पैमाना, मुख्य पैमाने का अल्पतमांक 0.1, मुख्य पैमाने का 0.1, वर्नियर पैमाने का 0.09। अरे तुझे अभी तक समझ नहीं आया है? ये देख 0.09 कितना आया? 0.01। ये लिस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स का, जो तूने किताबों में रटा हो, जो तूने किताबों में रटा हो, तुझे फील करा दिया है। अभी क्वेश्चन नहीं कराए हैं, अभी तो फील कराया है। आया है कि निपट गया है? जो किताबों में तूने फॉर्मूला पढ़ा है ना, इसका फॉर्मूला लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, क्या 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अरे यही तो है 1 मेन स्केल, एक भाग मुख्य पैमाने का एक भाग कितना है? 0.1, वर्नियर पैमाने का एक भाग 0.09। मैं चाहता तो तुझे फॉर्मूला रटा देता बेटा, पर मुझे तुझे फील कराना था कि कैसे हम इसका अल्पतमांक निकालते हैं, कैसे हम इसका अल्पतमांक निकालते हैं। बाकी तुम फॉर्मूला रट सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वापस से देखना, वापस से सुनना। मैं चाहता तो फॉर्मूला रटा देता तुम्हें, अभी 5 मिनट में खत्म कर देता पूरा टॉपिक खत्म कर दिया। इसलिए बोला था कि वो ट्रेलर था, पिक्चर यहां है। क्योंकि जब नया वर्नियर कैलिपर्स बना देगा ना, तब फॉर्मूला रटने वाले तो निपट ही जाएंगे भाई, वो तो निपट ही जाएंगे। ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन। वापस से यहां आते हैं, ये वही एग्जाम्पल है और इसको सेट करते हैं, कि सर ये जो x की वैल्यू आई थी, ये x की वैल्यू कैसे निकाली थी? कि सर इसकी चौथी लाइन, इसकी कितनी लाइन है? ध्यान से देख, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 0.9, तो ये कितना? 0.36। और ये यहां से यहां तक, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक 4 इंटू 0.1 कितना? 0.4 सेंटीमीटर। तो ये x का मापन कैसे किया हमने भाई? अरे भाई, मुख्य पैमाने ने 1 सेंटीमीटर तो किसने नापा? ये यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, मुख्य पैमाने ने, मेन स्केल ने 1 सेंटीमीटर नापा। कुल मापन कहां से कहां तक है? मेन स्केल प्लस x मापन, टोटल मापन कितना है? कि साहब 1 प्लस x है। अब x का मापन कैसे आया? x कैसे आया सर? 0.4 माइनस 0.36 कितना आया? 0.04 नहीं आया? अरे यही आया ना? हाँ सर, तो ये आया हमारे पास 1 प्लस 0.04, तो ये आ गया सर 1.04 सेंटीमीटर। यही आया था, अरे यही आया 0.09। मैंने ये तो सही लिखा है, ये ले 0.09, हाँ 0.09 कर दिया बेटा, 0.09 कर दिया। बाकी कहीं गलत नहीं किया है, वो वापस रिपीट लिखना पड़ गया, वो हटाते ये चला गया था। अब ध्यान से सुन, हम मापन का एक फॉर्मूला बना देंगे यहां से भी। जब भी हम कोई से भी रीडिंग ले रहे हो, चाहे लंबाई ले, चाहे व्यास ले रहे हो, चाहे गहराई, मापन का एक फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? वो 0.09 है, 0.9 गलती से लिख दिया था, 0.09 है बेटा, वापस वही किया है रे। तो देख, मापन का एक नया फॉर्मूला बनाते हैं, ध्यान से देख।
मापन का नया फॉर्मूला देख, इसको इधर लिख रहा हूं, मापन का नया फॉर्मूला बनाते हैं। कोई से भी रीडिंग लेनी हो, ये 1+x आया, हाँ सर 1 कितना है, 1 तो है मेन स्केल, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, मेन स्केल रीडिंग। 1 कौन है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस x, क्या x का मान 0.04 है, हाँ। 4 क्या है, 4, ये 4 है संपाते भागों की संख्या, तो यहां लिख रहा हूं n इंटू लिस्ट काउंट। ये फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला देखना, मापन का फॉर्मूला बना दिया है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस n इंटू लिस्ट काउंट। जैसे देख इसमें मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 1 प्लस लिस्ट काउंट कितना होता है इसका 0.01, और n कितना है भाई, n कितना है कि वर्नियर पैमाने के संपाती भागों की संख्या, वर्नियर पैमाने के कितने भाग एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 0.01 अभी भी आया 1.04, 1.04। क्लियर है, क्लियर है, फॉर्मूला समझ आया है? अरे बोल, ये तो बस शुरुआत है बेटा, ये तो बस शुरुआत है। क्या तुझे बात समझ आई है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये गधे उड़ जाएंगे आज, अगर समझाने वाली कोई बात आई तो ये निपट जाएंगे, इनसे कहो फॉर्मूला याद करना है तब भी ये निपट जाएंगे। पढ़ ले, पढ़ ले, फिर कह रहा हूं, ऐसा वर्नियर कैलिपर तुझे कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, फिर कह रहा हूं बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला रटाया जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला रटवा दिया जाएगा। फिर कह रहा हूं, चल देख एक और एग्जांपल सिखाता हूं, एक और एग्जांपल सिखाता हूं। एक और एग्जांपल सिखाता हूं, देख। नहीं, हाँ, क्लियर। एक और रिपीट करता हूं, वो तो हट गया बेटा, 0.01 होता है, वो तो हट गया। आप गलत किया था कि सही किया था, वो तो हट गया, 1.04 होगा। अगर गलती से उसको 1.4 लिख दिया था तो देख ले, वो हट गया, अब इसमें नहीं रुकता है, वो बोर्ड पे रुकेगा। अब देख, एक और देख, एक और देख, अगली रीडिंग लेना सिखाता हूं, रीडिंग लेना। अरे गलत भी किया है तो रुक जा भाई, नागमणि ले जाएगा। अब अगला देख ले वापस, अब हट गया, वो पता नहीं क्या किया था, तुम्हारी बातों के चक्कर में हुआ जो हो गया। अब देख, ये देख, मान ले यहां आ गए, अब यहां पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, इसकी रीडिंग लेते हैं, रीडिंग लेना सीख ले, रीडिंग लेना सीख ले, फिर कहता फिरेगा। ये कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, इसकी रीडिंग लेके बता, इसकी रीडिंग लेके बता। फॉर्मूला है मापन का, रीडिंग का फॉर्मूला है मेन स्केल की रीडिंग प्लस n इंटू लिस्ट काउंट। रीडिंग लेंगे सारे, रीडिंग लेके बताए भाई इसकी, रीडिंग लेके बताए इसकी, रीडिंग ले, रीडिंग ले बेटा। कितनी मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 0 से जस्ट पहले, ये 1.1 1.2 1.3, कितनी है 1.3, 1.3 प्लस कितने भाग एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, कितने भाग एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। देख ये चौथी लाइन, देख एक, ये चौथी लाइन, चौथी लाइन 4, तो ये 4 इंटू 0.01, डायरेक्ट आंसर कितना 1.34, 1.34। अरे 4 भाग मैच कर रहे हैं, दिख नहीं रहे ये दिख नहीं रहे 4 भाग। समझ आया है, समझ आया क्या? क्या बात समझ में आई है बेटा? क्या बात समझ में आई है, हाँ या ना? क्या बात समझ में आई है, हाँ या ना? बेटा पूरे 1.5 घंटे सिर्फ वर्नियर कैलिपर सिखाया है, इतना स्लो मैंने मेरे जीवन में नहीं पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूं। जितना स्लो आपको अभी तक, तो मैं सारे क्वेश्चन तक करा देता हूं इसका 1.5 घंटे में, और मुझे लगता है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। तो इसी में कहाँ से लिखना है आपको, कॉपी करना है ना, अभी ये तो लिख लिया था, ये कॉपी करें, ये कॉपी करें बेटा, ये कॉपी करें।
और मापन का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं। मापन क्या? मुख्य पैमाने का पाठ्यांक। कॉपी करना स्टार्ट करें। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस n इंटू लिस्ट काउंट। अब जिन बच्चों में, पहले ये लिख देता हूं फिर इसका हिंदी लिख दूंगा। मेन स्केल ms प्लस n इंटू लिस्ट काउंट। जिन बच्चों में धैर्य होगा, पेशेंस होगा 1.5 घंटे तक देखने का, जब ये रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, पेशेंस होगा, तो वही बच्चा समझ पाएगा बेटा आज की क्लास। नहीं तो आधे तो भाग जाएंगे, आधे तो भाग जाएंगे। एमएस क्या है बेटा? एमएस है मुख्य पैमाने का पाठ्यांक। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, पैमाने का पाठ्यांक। कोई कहेगा कि साहब ये एन क्या है? एन इधर लिख रहा हूं भाई। एन है वर्नियर पैमाने में, वर्नियर पैमाने में संपाती भागों की संख्या, संपाती भागों की संख्या। और एलसी है अल्पतमांक, 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 अल्पतमांक। कॉपी करें, पहले कॉपी करें। क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, कल कर लेंगे क्वेश्चन। कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले। कर लिया? नोट हो गया है? नोट हो गया? 0.01 कैसे? ये दिख नहीं रहा? 0.1 माइनस 0.09, ये दिख नहीं रहा? ये कैसे आया? ये दिख नहीं रहा? 0.09 कैसे आया? 0.1 कैसे आया? वीडियो कॉल करेंगे। तो वीडियो कॉल के लिए तैयार हैं बेटा? आज कर ही लेते हैं, बहुत दिन हो गए बात करे हुए आपसे। चलो, आ गया बेटा, आ गया। कॉल उठाने तो दे। चेहरा छुपा के रखना, डोली सजा के रखना, आएंगे गोरी लेके लेने तुझको तेरे सजना। अरे राजकुमार बेटा, चेहरा दिखा दो भाई। कुछ लोग, ये बेटे, रिहान, राजकुमार, राजकुमार हैं कि कन्या हैं? हेलो, मेरी हेलो बेटा, हेलो, आवाज आ रही मेरी? कैसा है तू? तू पहले भी आया मेरे साथ वीडियो कॉल पर? पहली बार आया है? कैसा लग रहा है तुझे? अच्छा, नहीं पड़ेगा बेटा, वो तो मुझे भरोसा है इस बात पर। अपन दूसरे, हाँ हाँ, बोल बोल बोल। किसी टीचर ने नहीं बनाया इसका मतलब, सिर्फ। अरे क्या बात है, तो अच्छा लगा मतलब।
राजकुमार बेटा, आवाज आ रही है मेरी? पर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यार। कन्या, अच्छा कुछ कहना है रिहान तुझे? और कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता है बेटा रोजाना? हाँ, उसके अलावा? सॉल्यूशन एक ही है कि तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। बुक कौन सी है तुम्हारे पास? उसके अलावा कोई बुक है? देख, तुम्हें जरूरत है कि तुम्हारे पास एक ऐसी बुक हो जिसपे सॉल्यूशन भी हो। मतलब अगर हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, देख उसके दो तीन रीजन होते हैं। एक तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ नहीं आना, और एक होता है कि हमें फॉर्मूला याद नहीं होना। फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन समझ में आ गया है, फिर क्वेश्चन गलत होता है कैलकुलेशन की वजह से। ऐसा नहीं होता है कि पूरा क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। भाई ये बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं कि तुम थोड़ा बहुत भी लिख के आ जाओगे तो मास्टर नंबर दे देगा। यहाँ तुमने अगर पूरा 99% सही किया और 1% गलत किया ना, तो -1 नंबर आएंगे। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, इतना तो मैं मानता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनसे क्वेश्चन कुछ भी नहीं बनता। बनता है, पर वो सॉल्यूशन तक, एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाते। किसी को फॉर्मूला याद नहीं होता है, किसी को कैलकुलेशन में अटक जाता है। तो ये चीजें देखनी, और ये कब होगी? जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अपनी क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं, ऐसी बात नहीं तुम्हें ढेरों क्वेश्चन में देता हूं घर पे करने के लिए। पर उसके अलावा भी तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो तुम्हें एक ऐसी बुक ले लो जो मैंने बताई थी, यूनिवर्सल। उसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, सॉल्यूशन सबके हैं। तो अगर मान ले कि जितना भी तुमसे बन पाता है, जैसे कोई क्वेश्चन उठाया तुमने, आधा क्वेश्चन बना, आधे में अटक गए, तब सॉल्यूशन देखना है। पहले सॉल्यूशन नहीं देखना है। दूसरी बार ट्राई कर लिया, फिर अटक गया, फिर सॉल्यूशन देख सकता है। तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम अटकते कहाँ हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनते हैं, प्रॉब्लम वहां नहीं है। प्रॉब्लम वहां है कि क्वेश्चन में कहाँ तुम अटकते हो, वहां प्रॉब्लम है। तो एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है उस पर काम करना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे। ठीक है बेटा, तेरे से बहुत सारी बातें हो गई, तू भाग जा, दिखना मत। हाँ बेटा, कन्या, तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा यार। तेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। अलका, नितेश, चेहरा दिखा सकते हो बेटा तुम लोग भी अब। बेटा तुम्हारी तो आवाज नहीं आ रही है, तो तुम कॉल कट कर सकती हो। कविता, नितेश, बाकी लोग भी कॉल अटेंड कर सकते हैं। हाय हाय, होय होय, बदो बदी। और बेटे, ये चल रहा है चेट पे। ये नहीं उठाएंगे, कोई और उठा लो भाई। और उम्मीद करता हूं कि जिनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं उनके भी क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया होगा। अरे भाई, आवाज आ रही? नितेश, कविता, अलका, और कोई? बेटा तो फिर कॉल कट कर दो यार, तुम लोग बात नहीं करनी है तुम्हें। और को भेज दो। भेज पाएंगे और को? किसको करें अब? मुझे 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 अभी देखना, चेट में बकरियां बन जाएंगे ये। बेटा मैंने बहुत सारों को लगा दिया है, पर जो कॉल अटेंड करेगा उसी से बात हो पाएगी। टाइम बताइए कितना चल रहा है। एक लास्ट कॉलर से फिर बात कर लेते हैं। इतने सारों को भेज रखा है, कोई अटेंड कर नहीं रहा, तो फिर कैसे बात होगी? छोड़ा जाए फिर। अनामिका, अभिषेक, चांदनी, ओ बेटे चांदनी, दिव्या, सामने आ जाएं।
हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा? कोई बोल रहा है क्या? वीडियो ऑन करे बेटा। अच्छा, मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे कि इनको अभी ये नहीं पता कि वीडियो कैसे ऑन करे। ये तो इसमें दुखी है। कॉल तो बहुत दूर की बात है सर। हाँ, ये नीचे वाला इसको उठाओ ऊपर। अब दो दो जने आए हैं बेटा। मेरी आवाज आ रही है सोनम? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? म्यूट कर रखा है। ये नीचे दो तीन, ये ऊपर कैसे आएंगे? नीचे वाले। बेटा आवाज आ रही है? कौन है? चलो फिर बाद में बात करते हैं भाई, भाग जाओ तुम अब। समय हो गया है अगली क्लास का भी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। हाँ, इतनी देर में पता चला बेटा तेरे को दिव्या है ना, कि अब कॉल अटेंड कर लेते हैं। तो समय हो गया है बेटा, अब कोई मतलब नहीं है। चलो, तो होमवर्क देख लीजिए अब। यार, आवाज आ रही है बेटा? बोलेगा बात कर लूंगा, नहीं तो भाग जाऊंगा मैं खुद ही अब। लगता है बकरी बन गए हैं। चल, होमवर्क देख लीजिए। टीपीपी कर लीजिए सारी। टीपीपी कर लो, पीवाई क्यू करना स्टार्ट कर दो। पीवाई क्यू करे। कल के लेक्चर के पीडीएफ में, कल के लेक्चर के पीडीएफ में पीवाई क्यू एड है। पीवाई क्यू एड है। ट्राई करें, ट्राई करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।